हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेख रूबी। मेरी आज की टॉपिक है चाइल्ड अपब्रिंगिंग। एज आई टोल्ड यू, आई एम टीचर फ्रॉम प्रोफेशन and also a mother. So child upbringing is my second point of view, because mother lab is the first school for each and every child. So it's very important to discuss, and even it's very important for new mothers. So please मेरी इस वीडियो के टिप्स पर ध्यान दें। हो सके तो बच्चों को फ्रीडम दें, पर इतना ना दें कि हमारी बातों हमारे हाथों से वो निकल जाए। इसीलिए बेस्ट है कि उनका टाइम टेबल फिक्स किया जाए कि उन्हें कब खेलना है, कब पढ़ना है। उन्हें बड़ों की इज़्ज़त करना भी सिखाएं। ये हमारा ये भी एक मेन पॉइंट है लाइफ का, क्योंकि बच्चे सिर्फ सैंड और मड से बने हैं। उनको शेप देना वो हमारा काम है। जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इसीलिए कहा जाता है कि प्लीज़ बच्चों को बचपन से अच्छी परवरिश दी जाए, उन्हें ट्रेन किया जाए, उन्हें खेलने के लिए भी टाइम दिया जाए, उन्हें पढ़ने के लिए टाइम दिया जाए, उन्हें रिस्पेक्ट करना सिखाया जाए। और बच्चों को कंपेयर करने की आदत मैं ये लाइबा और इनाया है, मेरी 2 बेटियां हैं। जैसे कि मैं टीचर हूँ और एक मदर्स भी हूँ, तो मैं इन बच्चों को दोनों तरीके से ट्रीट करती हूँ। एज़ अ टीचर भी ट्रीट करती हूँ, एज़ अ मदर भी टीच करती हूँ, उन्हें एज़ अ टीचर भी टीच करती हूँ, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारी मम्मा टीचर हैं तो टीचर की तरह ही ट्रीट करती है। मैं उनके साथ खेलती भी हूँ, उनको हंस हंस के खेलना भी सिखाती हूँ, उन्हें पोयम भी सिखाती हूँ। पोयम भी इसी तरीके से बच्चों को सिखाई जाए, जैसे कि एक्शन के साथ। एक्शन जो है, बच्चे हमेशा एक्शन से सीखते हैं। जैसा उन्हें एक्शन फ़ील होता है वैसा ही वो याद करते हैं। और बेस्ट ये है कि उनके स्कूल जैसा भी हो, स्कूल का बैकग्राउंड तो कैसा भी होता है, पर ये कोशिश करें कि बैकग्राउंड स्कूल का अच्छा हो। बहुत बड़ा बहुत छोटा स्कूल या वहाँ का क्या है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि हमारा सिलेबस कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। जिस स्कूल में हमारे बच्चे जाते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर मुझे अच्छा लगा, उनका सिलेबस भी बहुत अच्छा है। और होप सो आपके बच्चों का भी सिलेबस बहुत अच्छा होगा। उन्हें सिलेबस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स स्टार्टिंग से ही सिखाई जाएं, ना कि बच्चों को फोर्स किया जाए। बच्चों को हर टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग बना जाए, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों। मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग के लिए, एज आई एम साइंस स्टूडेंट, टीचिंग के लिए ट्री डायग्राम इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो बच्चों को भी डायग्रामेटिक सिखाया जाए। बच्चों को जब डायग्रामेटिक सिखाया जाता है तो बच्चों के माइंड में एक इमेज फॉर्म होती है, और वो इमेज के थ्रू बच्चे जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड करना सीखते हैं। बहुत सारे वक्त हम बच्चों को रट्टा लगवाते हैं, रट्टाफिकेशन करवाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। इसीलिए ऐसे काम ना करें। बच्चों को डायग्रामेटिक खेल खेल कर पढ़ना सिखाएं, ख़ास करके छोटे बच्चों को। बड़े बच्चे हैं, उनकी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं और अलग अलग टॉपिक्स होती है। जैसे कि ज्योग्राफी है तो मैप के थ्रू एक्सप्लेन की जाए, साइंस है तो उनको डायग्रामेटिक के थ्रू एक्सप्लेन की जाए। और साइंस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम टीचिंग एड्स के थ्रू, अगर टीचर ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चों के माइंड में एक इमेज फॉर्म होगी, और वो जो इमेज है वो लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन बनाएगी बच्चों के माइंड पर। सो प्लीज़ बच्चों को की पढ़ाई पे ध्यान दें। बच्चों को मोबाइल से प्लीज़, इट्स रिक्वेस्ट फॉर एवरी पेरेंट्स कि बच्चों को मोबाइल से बचाया जाए। जो ऑनलाइन टीचिंग मेथड है, एज अ टीचर आई एम नॉट ऑन सपोर्ट ऑन टीचिंग मेथड थ्रू मोबाइल और लर्निंग थ्रू मोबाइल। जो पहले का जो सिस्टम था कि हम ब्लैक बोर्ड पे टीचर्स टीच करवाते थे और हम लर्न करते थे, वो लाइफ हमने जी है और वही लाइफ बेस्ट थी। और आज के बच्चों को जो ऑनलाइन सिस्टम की टीचिंग जब से
जब से आदत हुई है, बच्चे जो हैं वो ब्लैक बोर्ड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। बच्चों को ऐसा लगता है कि हम जो है ऑनलाइन सीखें। बच्चे ऑनलाइन सीखते नहीं हैं, बच्चे सिर्फ थोड़ी ही देर पढ़ते हैं, उसके बाद वो उनका ट्रैक जो है वो चेंज हो जाता है। एंड इट्स वेरी पुअर एंड वेरी बैड फॉर एवरी पेरेंट्स। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम मोबाइल तो बच्चों को दे देते हैं, हमें लगता है बच्चे पढ़ रहे हैं, पर बच्चे पढ़ते नहीं हैं। बच्चे जो हैं वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। और एज अ पेरेंट्स हमारी ड्यूटी है कि बच्चे जब मोबाइल देखें तो हमको चाहिए कि हम उनके मोबाइल पे फोकस करें और कुछ टाइम के लिए दें, ताकि बच्चों को आदत ना बने। इससे बच्चों पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, उनकी आइज़ ख़राब हो रही है, उन पर स्पेक्स लग रहा है। ये बच्चों के फ्यूचर के लिए बच्चों को ये सब चीज़ें वीक बना रही हैं, उन्हें हेल्दी नहीं, उन्हें वीक बना रही हैं। और ये हमारी ड्यूटी है कि बच्चों को फ़िट और हेल्दी कैसे रखा जाए। उनको आज बहुत रेस एजुकेशन फील्ड में कंपटीशन बहुत हाई है, इसीलिए बच्चों को कैसे पढ़ाना है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कंपटीशन का ये मतलब ये नहीं कि बच्चों को तुम कंपेयर करो, दूसरे बच्चों से कंपेयर करो, कि बच्चों के माइंड पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चों को कंपेयर ना करो, बच्चों को सपोर्ट करो, पर कंपेयर नहीं करो। बच्चों के अंदर एक क्रिएटिव एम को बनाने का एक फोकस बोलते हैं, जैसे कोई माइंड में एक फोकस, एक गोल सेट करिए। उसके बाद बच्चों को बोलिए कि आप ऐसा करेंगे तो आपको ट्रॉफ़ी मिलेगी, आप वैसा करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप फर्स्ट आओगे, आप अच्छे से पढ़ोगे तो। पर कंपेयर करने से बच्चों के माइंड पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो सो प्लीज़ मेरी इस बात पे बहुत ध्यान दें। ये टिप्स हर पेरेंट्स के लिए है और हर टीचर के लिए है और हर स्कूल सिस्टम के लिए है। प्लीज़ मेरी बात पे ध्यान दें। आई एम न्यू मेंबर ऑफ़ यूट्यूब फैमिली, सो आई नीड सपोर्ट एंड टू ग्रो माई चैनल। सो प्लीज़ हो सके तो मुझे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि क्या मेरी टॉपिक्स एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स आपको कैसी लगी।